नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आईबीडी। ठीक है, आईबीडी का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। एक आईबीडी कैसे होता है और हमारे शरीर में कहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और ये बीमारी हो जाने पर क्या क्या महसूस होगा, क्या क्या वीकनेस, क्या क्या शरीर में साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बारे में आप और बात करेंगे इसका बचाव का होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बता दूंगा, फिर कोई बोलेंगे कि हाउ टू स्प्रेड है, फैलता कैसे है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर और भी बात करेंगे जैसे कि इसका एलोपैथिक होता है मेडिसिन और होम्योपैथिक होता है मेडिसिन। और बता दो कि इसका मेन मुख्य रूप से नाम इसका बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, ताकि आपको इसका साइड इफेक्ट भी ना हो और धीरे 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 ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं आईबीडी का पहले फुल फॉर्म बताते हैं, उसका फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, आईबीडी का फुल फॉर्म होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। ठीक है, फिर से बता दूंगा, आईबीडी का फुल फॉर्म होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है। ठीक है, ये पाचन संबंधित ऐसी ही एक बीमारी है जो कई प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे बता दूं कि जैसे आपको पाचन संबंधित जितने समस्याएं होगी इसमें उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसे बता दूं कि इसमें पाचन तंत्र में दीर्घकालीन सूजन की समस्या हो सकती है, बॉवेल्स हो सकते हैं, फोड़ा हो सकते हैं, फुंसी जैसा भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें सूजन भी हो जाता है, किसमें, तो आंत में, जहाँ भोजन पचता है वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आईबीडी फुल फॉर्म। इसे बताते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, तो इसमें बता दूं कि अगर आपको ये बीमारी हो गया, ठीक है, आपको इन आईबीडी बीमारी हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया, तो इसमें आपको साइन सिम्टम देखने क्या मिलेगा। ठीक है, तो साइन सिम्टम इसको मैं बता दूं कि इससे आपको 5-6 तरह का प्रकार के साइन सिम्टम मिलेगा। तो कोई एक दो मिलेगा तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होगा। ठीक है, कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसका मैं लक्षण बता रहा हूँ क्या होता है। पहले क्या होगा कि आपको थकान महसूस होगा। ठीक है, दूसरा का काम होगा कि दस्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेट में ऐंठन होगा, पेट में दर्द होगा और पाचन संबंधित जितने प्रॉब्लम होंगे सब उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको खाना खाइएगा, आप पच भी नहीं करेगा, जैसे वो भी हो सकता है जैसे खाना खाएं। ठीक है, फिर पैखाना का रास्ता से क्या होता है, रेक्टम का रास्ता से ब्लड जैसा निकलने लगे, चाहे मवाद जैसा निकलने लगे खाना के साथ। ठीक है, तो ऐसे में होगा, आप बोलते हैं उसको आईबीडी बोलेंगे, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कहाँ होता है। ठीक है, तो बता दूं कि ई होता है हमारी जहाँ भोजन पचता है वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, आंत में जहाँ भोजन पचता है स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है। और बता दूं कि वहाँ पे बॉवल्स होते हैं, फोड़ा हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि भोजन पचने में बहुत कठिनाइयाँ होने लगती है। जैसे खाइएगा तब बहुत पेट ऐंठने लगेगा। ठीक है, पेट धर के बैठ भी सकते हैं, बैठ जाते हैं लोग कोई कोई। ठीक है, ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, और मैं ये बताया था। ठीक है, और फिर बात करें कि इसका होने के मुख्य क्या कारण है। कोई भी बीमारी होता है तो उसका मेन रीजन होता होगा ना कि ये आपने किया तो आपको ये बीमारी हो गया। ठीक है, ये बता दूं कि इसका मुख्य कारण एक ही दो रीजन देखने को मिलता है, जैसे कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम होने में होता है कि वंशानुगत, यानी आपके जैसे दादा परदादा, ठीक है, उसके बाद आपके बाबा, फिर उसके बाद फिर आपका पापा, फिर आपको, ये सब ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक, इसमें बताया गया कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें बताया गया कि पूर्ण रूप से इसका बैकग्राउंड भी, इसका इतिहास भी देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हो ही जाता है, किसी किसी में भी हो सकता है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि आंतों में सूजन होते हैं, और और प्लस में बता दूं कि बॉवल्स हो जाते हैं, फोड़ा फुंस हो जाते हैं। उसके बाद पैखाना के रास्ते से रेक्टम के माध्यम से मल मूत्र त्याग करने से ब्लड या
पल्स जैसा निकलते हैं, ठीक है। ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई बहनों के चाहे भी हो सकता है, जैसे किसी भी एक व्यक्ति को हुआ तो ये फैलने वाला भी डिजीज है, एक दूसरे से सेंटर में फैल भी सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा करके आईबीडी क्या होता है कि पूर्ण रूप से आपको खाली सिर्फ आपको जो जहाँ भोजन पड़ता है वहीं सिर्फ एक अटैक करता है, ठीक है, कि जिससे उसका भी डिस्टर्ब है तो आपको भी डिस्टर्ब वहीं करेगा। जब जहाँ भोजन संबंधित जो पाचन क्रियाएं होती है वहीं भी आपको यह डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये मुख्य रूप से हमको सर्च करने पर मिला, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि इसका बचाव क्या होता है। हाँ, एक बार बता दूं, कोई भी बीमारी होती है तो उसका तो बचाव होता है, ठीक है, ठीक। और ये बता दूं कि जैसे आईबीडी एक कितने वर्ष से कितने उम्र के तक होता है, ये भी जानना जरूरी है ना, कि कितने उम्र से कितने उम्र तक होता है। बता दूं कि 3 मिलियन हर वर्ष इसके पेशेंट मिलते हैं, बता दूं। और बता दूं कि उम्र को प्रभावित करती है, जैसे आईबीडी आमतौर पर 15 से 30 वर्ष की उम्र के बीच होता है। जैसे 15 से 30 वर्ष के बीच जितने भी होते हैं व्यक्ति, सबसे ज़्यादा उन लोग को इफेक्टेड करता है, उन लोग को प्रभावित करता है, ठीक है। ये भी बात बताऊं कि आंतों में सूजन लाल और सूजन का कारण बनता है। सूजन कम होने से पहले लंबे समय तक रहती है, लेकिन आमतौर पर इसे बता दूं कि आमतौर पर बार बार वापस आ जाती है। लगभग 1 से 6 मिलियन अमेरिकियों को किसी न किसी प्रकार के सूजन आंत रोग होते रहते हैं, ठीक है, ये बताएगा। लेकिन बता दूं कि ये बीमारी हो गया तब वो अचानक ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है। होने के मुख्य रीजन ये होते हैं कि जैसे आंत में सूजन हुआ, ठीक है, तो सोचिए कि सूजन हो गया तो अचानक खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे हुआ और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ठीक होकर फिर उभरता है, फिर धीरे धीरे होता है, फिर उभरता है, फिर धीरे धीरे होता है, फिर ठीक होता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसका मेडिसिन लगातार जब चलते रहता है तो धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। किसी में जेनेटिक बीमारी हो जाने पर धीरे धीरे वो चांसेस कम होते हैं ठीक होने में, ठीक है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर 100% में 98% का होता है ठीक हो जाते हैं। 1-2% की बात नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, 1-2% की बात नहीं कहा जा सकता है, 98% ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और इसका उम्र कितनी होती है, 15 से 30 वर्ष के नौजवानों को ज़्यादातर होती है, ठीक है। और बताऊंगा कि ये बीमारी अगर मुख्य रूप से होने वाला है तो बचाव है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है। मुख्य रूप से मतलब इसका मानेंगे भोजन पानी से ये होगा कि आपको जब भी पानी पिए तो या तो उबाल के पानी पिए या तो आरओ वाला पानी पिए, ठीक है। और जब भी खाना खाए तो आपको क्या ताज़ा खाना खाना होगा आपको, ठीक है। एक ही नहीं ड्राम में 2 दिन 3 दिन से पानी भरा हुआ वही पानी में पी रहा हूँ, चाहे सेंटर के ऊपर लगाया हुआ 2 दिन 3 दिन से लाइन नहीं आया है वही पानी से काम चल रहा है, वो पानी पीजिए, लेकिन उबाल के ठंडा के पीजिए। मैं नहीं कहता हूँ मत फेंक दीजिए पानी, वो पानी पीजिए लेकिन उबाल के ठंडा के पीजिए, ठीक है। तो इस सब आपको बीमारी साइंस सिम्टम सब नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और बता दूं कि इसका मैं होम्योपैथिक भी मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया, बता दूं कि इसका होने का मुख्य कारण मैं बता दिया और कहाँ होता है और इसका फुल फॉर्म बता दिया और होने पर ये सब आपको साइंस सिम्टम बता दिया, ठीक है। अब इसका मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो बात करेंगे जिसका इसका होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, उसका नाम है ट्रिम्बिडियम म्यूकस डोमेस्टिक, ठीक है। इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम ले सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि जिसे आईबीडी में बताया था, तो बता दूं कि देहाती भाषा में होता है कि जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं कि आँव पड़ना, ठीक है, जिसे खून जैसा लेटरिंग होना, ठीक है, ये सब होता है। इसी को बोलते हैं जिसमें पेचिस बोलते हैं, ठीक है, पेचिस बोलते हैं, आँव पड़ना बोलते हैं, जैसे खून जैसा पतली चट्टी करता है, या ग्रीन जैसा ग्रीन और रेड कलर के दोनों कलर टट्टी करते हैं, चाहे पीला और रेड टट्टी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आईबीडी का मुख्य रोल होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताया था होम्योपैथिक मेडिसिन, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका होम्योपैथिक मेडिसिन है ट्रिम्बिडियम म्यूकस डोमेस्टिक 30 पोटेंसी, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
और तो मैं आपको जरूरत के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा, और फिर मेरा वीडियो तो लगातार जारी रहेगा ही, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।